ओम शांति। आज की डेट है 23 दिसंबर 2024 के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। जितनी भी थकान है बाबा के मिलने से सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। भक्ति की थकान यानी कि धक्के खाते रहे, दर दर भटकते रहे, कितना थक गए हैं, तो बाबा थकान दूर करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन है आज का, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तो बाबा ने रिफ्रेश होने की 3 विधियां बताई हैं, कैसे कैसे बाबा रिफ्रेश करता है। तो आंसर में सुनेंगे। आंसर है, बाबा ज्ञान सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। पहला पॉइंट है, बाबा ज्ञान सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। थर्ड पॉइंट बताया बाबा ने, सिर्फ बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। कितना अच्छा बताया बाबा ने। सबसे पहले तो ज्ञान सुना सुना कर रिफ्रेश करते हैं। याद से भी तुम रिफ्रेश होते हो, जितना याद करते थकान दूर हो जाती है। और सतयुग क्या है, विश्रामपुरी। वहां कोई काम धंधा नहीं करना होगा, कोई मेहनत नहीं होगी। बाबा ने क्या बताया, सिर्फ बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, सारी थकान दूर हो जाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। जो हूबहू बजा रहे, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब पुराना है। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सब अपना बजा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में बाबा ने बताया, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियां मारनी है। खग्गियां मतलब खुश रहना है, अथाह खुश, कुछ भी हो जाए पर खुशी ना जाए। और कब नहीं जाएगी, जब एम होगा, आगे लक्ष्य होगा, हमारा सामने होगा कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो हम पढ़ाई अभी संगम पर पढ़ रहे हैं, इससे क्या बनेंगे, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज का वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा की शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव।
ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। या दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। याद और सेवा, यह दोनों शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा अगर याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, और सेवा बहुत अच्छी, याद कमज़ोर है, तो तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। हर कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। आज का स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर खेलो। इस संसार को अलौकिक खेल, ये संसार क्या है? एक अलौकिक खेल है, और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर खेलो। ये थे आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। चलेंगे बाबा के पास 2 मिनट।